सोचिए, जिस सोने को कुछ साल पहले लोग 50-60 हज़ार प्रति 10 ग्राम के आसपास खरीद रहे थे, वही गोल्ड अब 1,58,000 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन सवाल है, आखिर सोने की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या गोल्ड आगे भी महंगा होगा? और क्या अभी गोल्ड खरीदना सही फैसला है? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और यूजफुल लगे तो लाइक करके शेयर भी कर देना। सबसे पहली वजह है दुनिया में बढ़ती इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब युद्ध, तनाव, महंगाई या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स अक्सर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल करते हैं, क्योंकि गोल्ड को लंबे समय से एक रिलेटिवली सेफ हेवन एसेट माना जाता है। यानी जब लोगों को दूसरे एसेट्स में ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाई देती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, और डिमांड बढ़ने पर कीमत पर भी असर पड़ सकता है। और देखिए, दूसरी वजह है इंटरेस्ट रेट्स। गोल्ड से नियमित इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए जब इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट देने वाले एसेट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव मान सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स कम होने की उम्मीद बढ़ती है तो गोल्ड की डिमांड को सपोर्ट मिल सकता है। इसी वजह से दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का असर गोल्ड पर भी पड़ सकता है। तीसरी वजह है सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड खरीदारी। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व में गोल्ड रखते हैं। जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं तो ग्लोबल डिमांड बढ़ सकती है, और जब किसी एसेट की डिमांड लगातार मजबूत रहती है तो उसकी कीमत पर भी अपवर्ड प्रेशर आ सकता है। यही कारण है कि सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग को भी इन्वेस्टर्स काफी ध्यान से देखते हैं। चौथी वजह है यूएस डॉलर और ग्लोबल इकोनॉमी। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसिंग का डॉलर से मजबूत संबंध होता है। डॉलर में बदलाव होने पर दुनिया के अलग अलग देशों में गोल्ड की कीमत प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस भी गोल्ड की डिमांड को प्रभावित करती है। और भारत में एक और महत्वपूर्ण बात है, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस के अलावा इंडिया में रुपये की वैल्यू, इंपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट, टैक्सेस और लोकल डिमांड भी घरेलू गोल्ड प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत और भारत में दिखाई देने वाली कीमत हमेशा बिल्कुल समान नहीं होती। फाइनली ये दिमाग में आ ही जाता है कि क्या गोल्ड आगे भी बढ़ेगा? इसका निश्चित जवाब कोई नहीं है। गोल्ड की कीमत आगे बढ़ भी सकता है और गिर भी सकती है, इसलिए सिर्फ तेजी देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क को समझकर फैसला लें। और याद रखिए, गोल्ड सिर्फ कीमत नहीं है, यह आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है। ऐसी ही आसान फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जानकारी के लिए कमेंट करें, साथ ही लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।